नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके सदृश्यता और सदृश्यता का ये अंतिम टाइप है जो टाइप नंबर 8 है। ठीक है, 7 टाइप हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये टाइप नंबर 8 हमारा है जो कि 222 से शुरू हो रहा है। तो पहला है कि एम उसी तरह से डब्ल्यू से संबंधित है जैसे ओ जो है निम्नलिखित से संबंधित है। तो देखिए, जब एम को देखेंगे तो एम जो है डब्ल्यू से संबंधित है, तो आप देखिए एम का उल्टा क्या बना है, डब्ल्यू बना है, यानी इसका जल प्रतिबिंब है। कौन सा है, जल प्रतिबिंब है। तो उसी तरह से ओ का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ओ ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि ओ को आप किसी तरह से भी उल्टा कीजिए आपका ओ ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला है कि उस पद का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी इस पी का संबंध इस पी से दिया है, तो जैसे इस पी को इस पी से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है आपका 90 डिग्री इधर की तरफ घूम गया। ठीक है, 90 डिग्री इधर घूम गया। तो वैसे ही एम है तो एम को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और इस तरह से किसमें है आपका, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है आपका। तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी। और डी किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि डी समझकर हम इस डी पे कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो डी जो है कहाँ पे है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ए पर है, तो आपको ए वाला ट्रिक लगाना होता है। ठीक है, तो अक्सर गलतियाँ हमारी यहाँ पर भी होती हैं, आप इन गलतियों को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या है कि सर दिए गए चित्र में सबसे उपयुक्त शब्द होगा। अब देखिए इसमें बताना है, जैसे ये देखिए सूर्य दिखाई दे रहा है, फिर बादल दिखाई दे रहा है, ये बादल है और बादल से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। और ये जो है भाई साहब स्वेटर वेटर पहने हुए हैं और टोपी ओपी लगाए हुए हैं ऊपर, यानी कि ये जो घटना है किससे संबंधित है, क्या बर्फ़ से है, नहीं सर बर्फ़ से तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद से क्या गर्मी से है, नहीं गर्मी से, तो गर्मी में थोड़े टोपी पहना जाता है, स्वेटर पहना जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या ये वर्षा से है, नहीं वर्षा से भी नहीं है। ये जो है घटनाएं सभी मौसम से है, ये उपयुक्त आपका शब्द सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितनी भी ये घटनाएं तीनों देख रहे हैं ये सभी मौसमी घटनाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए शब्द के जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चुने। अब देखिए घोड़ा है, घोड़ा को क्या बोला इसने, पौनी बोला। घोड़ा को क्या बोला इसने, तो घोड़ा का जो है इसने पौनी बोला है। क्या बोला है, पौनी बोला है। तो बताइए तितली को क्या बोलेगा, क्या कीटन बोलेगा, या कैटरपिलर बोलेगा, या लार्वा बोलेगा। तो इसमें से क्या होता है, तो घोड़ा का संबंध जो है पौनी से है, तो इसका संबंध किससे होगा, यानी कि 25 का है, तो इसका संबंध ध्यान रखिएगा कैटरपिलर से होगा। किससे होगा, कैटरपिलर से होगा। अब देख सकते हैं, ठीक देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार जो है घोड़े का संबंध टट्टू मैंने समझ रहा है ना, जो घोड़े का टट्टू होता है उसको पौनी बोला जाता है। तो उसी प्रकार तितली का जो संबंध है वो कैटरपिलर से है, यानी कि तितली जो निकलती है वो कैटरपिलर होता है जो उत्सर्जन करती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। अगला देखिए, और इसमें बताना है कि कह रहा है कि सेलेक्ट द मिसिंग फिगर्स बेस्ड ऑन द गिवन रिलेटेड पेयर ऑफ फिगर्स, यानी कि ये फिगर जो है एक दूसरे से संबंधित है, तो ठीक उसी तरह से ये वाला संबंधित किससे होगा। तो देखिए कुआं है और यहाँ पे गिलास रखा गया है, और गिलास में क्या है, पानी आपका रखा हुआ है। तो उसी तरह से ये जो है आपका ये खान है, और खान से निकलता क्या है, तो आप कहेंगे सर खान से निकलता है कोयला। क्या निकलता है भाई साहब, कोयला निकलता है। तो इसमें से कौन सा संबंधित होगा, तो देख लीजिए कोयला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, और अगला कुछ इस तरह से है, ये भी आपको बताना है कि जैसे कि ये खरगोश है, खरगोश का संबंध इससे निकला हुआ है, यानी कि ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, घोघा बोलते हैं, जो कि एक सजीव होता है। तो उसी तरह से साधन है, तो साधन वाला साधन से संबंधित होगा। तो साधन से संबंधित कौन सा है, तो सर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि बैलगाड़ी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है ना, आप इसको बहुत आसानी तरीके से हल कर लेंगे। अब सेब है, तो सेब को जूस में रखा जाता है, जूस बनाया जाता है, जूस बनाकर गिलास में रखते हैं। तो ऊन बनता किससे है, तो सर ऊन जो बनता है वो भेड़ से बनता है। किससे बनता है, भेड़ से, आपको और सभी को पता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, भेड़ कौन सा है, तो भेड़ जो है ऑप्शन ए वाला है, और ए वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि इससे हमें ऊन प्राप्त होता है। अगला है कि देखिए यहाँ पे अंगूठी दिखाई दे रही है और पंजा दिखाई दे रहा है। तो अंगूठी किस में पहनी जाती है, हाथ में, तो ये ताज है, और ये ताज किस में पहना जाता है, तो आप कहेंगे सर सिर पर पहना जाता है। किस में पहना जाता है, सिर पर। तो सिर कौन सा है, देखिए ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए
दिए गए समूहों में उपयुक्त शब्द चुने। अब यहाँ पे देखिए ये दिया है मेडल, कप और ये दिया है स्थान प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये ध्यान देंगे तो ये जो संबंधित है किस में मिले जाते हैं, क्या पुस्तक में, नहीं सर। क्या पुस्तकालय में, क्या मुलाकात में दिया जाता है, नहीं सर। शादी में दिया जाता है, नहीं। उत्सव में दिया जाता है। यानी उपयुक्त विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला देखते हैं। और अगला है जिन वस्तुओं के समूह संबंधित है। अब देखिए ये उपकरण आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जो उपकरण है ये किससे संबंधित है, देखिए ना चित्र से, ना संस्कृति से, ना फाइन आर्ट से, सीधा ये प्रौद्योगिकी से संबंधित है। किससे है, प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि दिए गए जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने। क्या है कि भाई कुत्ता, तो कुत्ते के रहने का घर होता है। तो शेर है, शेर के रहने का घर को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर शेर के रहने का घर को गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुफा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत आसान था। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो अंगूर है, अंगूर का गुच्छे को क्या बोला जाता है, बंच बोला जाता है, जो अंगूर का गुच्छा होता है। भेड़ियों के समूह को क्या बोला जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लॉक। तो इनके समूह को फ्लॉक बोला जाता है और अंगूर के समूह को बंच बोला जाता है। अगला है क्या कि हैंडबॉल में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, तो फील्ड हॉकी में भी कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 11 होते हैं, ये सबको पता है। अगला देखते हैं। और यहाँ पे देखिए कि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में कितने होते हैं, तो भाई साहब इसमें भी 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, पूरा अच्छे से क्लियर हो गई। तो बस कहानी यहाँ से ख़त्म होता है और ये आपका सदृशता चैप्टर भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो देखिए पूरे 8 टाइप जो है हमने आपके कवर किए हैं। कितने टाइप भाई साहब, तो 8 टाइप के सवाल को कवर किए हैं। लगभग 200 आपका 230 मान के चलिए, लगभग कितना, तो 230 क्वेश्चन प्लस आपने किया हुआ है। अगर आप जो है इन क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर सदृशता से आपको कहीं भी अटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से उसको हल कर जाएंगे। तो भाई इतना मेहनत करने के बावजूद थोड़ा सा आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगला टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम लोग, वो है कोडिंग डिकोडिंग। क्या है भाई साहब, कोडिंग डिकोडिंग आपके सामने आएगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है भाई साहब, ऑल टाइप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सभी पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।